हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 6 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। वॉन के हॉस्पिटल जाने का टाइम भी हो गया था। हालांकि वो प्लान को छोड़कर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी किसी तरह हिम्मत करके रेडी हो जाती है और ये देखकर सरप्राइज होती है कि प्लांग ने उसके लिए कॉफ़ी बनाकर रखी है। तो वॉन उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात, कल रात के बाद से तो तुम काफ़ी स्वीट हो गई हो। तो प्लांग कहती है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा स्वीट रहूंगी। गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर वॉन बहुत खुश हो जाती है और वो प्लांग से कहती है, सच कहो, क्या हम गर्लफ्रेंड्स हैं? क्या हम सच में कपल हैं? तो प्लांग वॉन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहती है, हाँ, हम सच में कपल हैं। ये सुनकर वॉन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और सब कुछ उसे एक सपने जैसा लगता है। जो वादा प्लांग ने वॉन से कई साल पहले किया था, उसके लिए गाना लिखने का, वो उसे पूरा कर देती है, जिसकी धुन वो अपने होटल की परफॉर्मेंस के दौरान बजाती है। अर्थ भी वो मेलोडी सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और प्लांग से वो धुन के कॉपीराइट खरीदने का ऑफर देता है। पर प्लांग ने जिस गाने को स्पेशली वॉन के लिए लिखा था, उसे उसे बेचने के लिए रेडी नहीं होती। जब प्लांग वॉन को पिक करने हॉस्पिटल जाती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल स्टाफ उसे अलग नज़रों से देख रहा है। तभी वॉन वहां आती है और प्लांग को हग करने लग जाती है, लेकिन प्लांग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है, यहाँ से चलते हैं। प्लांग का ऑड बिहेवियर वॉन नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो प्लांग कहती है, ये तुम्हारी काम करने की जगह है, मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहें। तो वॉन बेफिक्री से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे। क्या डॉक्टर्स को सेम जेंडर वाले इंसान से प्यार करने का हक नहीं है? तभी वॉन सबके सामने जोर से अनाउंस करती है, मैं प्लांग को डेट कर रही हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर हॉस्पिटल स्टाफ खुश होकर उन दोनों के लिए क्लैप करते हैं। ये सबके बाद प्लांग हैरान होकर कहती है, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? और अपना चेहरा छुपाकर खड़ी हो जाती है। तो वॉन हंसते हुए कहती है, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि प्लांग सिर्फ मेरी है। और प्लांग उसे हंसते हुए सिली कहती है। फिर वो दोनों कॉन्डो के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते वॉन कहती है, हमें हनीमून पर जाना चाहिए। तो प्लांग कहती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो वॉन वो समर हाउस के बारे में कहती है, जो प्लांग के पिता ने खरीदा था, जहाँ वो बचपन में जाया करते थे। ये सुनकर प्लांग अपनी बचपन की यादों में चली जाती है, जब उनके पास इतना पैसा था कि उसके पिता ने स्पेशली उसके लिए समर हाउस में लेक भी बनवा दी थी। वो दोनों कॉन्डो पहुंचने ही वाले थे, तभी वॉन रुक जाती है। तो प्लांग चिंता करते हुए पूछती है, क्या हुआ वॉन, सब कुछ ठीक है? तो वॉन कहती है, मुझे काफ़ी समय से एक फैंटेसी के बारे में बात करनी थी। तो प्लांग हैरानी से पूछती है, कैसी फैंटेसी? तो वॉन ने शर्माते हुए कहा, मेरी फैंटेसी है रोड पर खड़े होकर किस करना। फिर ये कहकर वो चलने लगी। तभी प्लांग ने वॉन का चेहरा पकड़ा और जोर से उसे किस कर दिया, आसपास लोगों की परवाह न करते हुए। प्लांग के ऐसे जेस्चर से वॉन बहुत खुश हो गई थी, उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी प्लांग को एक आवाज आती है, क्लिक, जैसे कैमरा में फोटो खींची हो। वो वॉन से कहती है, क्या तुमने कुछ सुना? तो वॉन कहती है, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो प्लांग भी उस आवाज को इग्नोर कर देती है, ये सोचकर कि शायद उसका वहम होगा। वॉन का बर्थडे था, बट प्लांग ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे याद नहीं, ताकि वो रात को एक बड़ा सरप्राइज वॉन को दे सके। लेकिन वॉन को लगता है कि प्लांग सच में उसका बर्थडे भूल चुकी है, इसलिए वो झगड़ा करके अपसेट मूड के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। जब वॉन चली जाती है, तब प्लांग बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाती है। उसने सोचा था कि वॉन को सरप्राइज करने के लिए वो अपने हाथों से कुकिंग करेगी। बहुत सारी कुकिंग वीडियोस देखने, बहुत सारा सामान खराब करने और अपनी उंगली में चाकू से कट लगने के बाद प्लांग को रियलाइज हो जाता है कि कुकिंग उसके बस की बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में प्लांग किचन में चीज़ें संभाल रही होती है। तभी उसे एक की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं कॉन्डो के बाहर ही खड़ा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब प्लांग और एक मिलते हैं, तो प्लांग के दिल में थोड़ी घबराहट होती है। एक उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है,
ये वॉन का गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ उसे दे देना। और फिर पूछता है, वैसे तुम उसे क्या गिफ्ट दे रही हो? तो प्लैंक बताती है, मैं खाना बनाना चाहती थी लेकिन मैंने गिव अप कर दिया। और अपनी इंजर्ड फिंगर ऊपर उठाकर दिखाती है। तो एक उसे कहता है, ओह कितने दुख की बात है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। एक का ऐसा कहना एक टॉन्ट की तरह लग रहा था। तभी प्लैंक पूछती है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? तो एक कहता है, तुम म्यूजिशियन हो और एक म्यूजिशियन के लिए उसकी उंगलियां काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? एक की बात प्लैंक के ऊपर थोड़ा असर छोड़ देती है, लेकिन वो उसके ख्याल को दिमाग से निकाल कर वॉन की बर्थडे की प्रिपरेशन में लग जाती है। अच्छे से रूम को बैलून से डेकोरेट करती है, एक बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे माय लव लिखती है, केक अरेंज करती है। और उसने प्लान किया होता है वॉन के बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपने आप को बो लगाकर प्रेजेंट में देगी। जब वॉन घर आती है तो सारी अरेंजमेंट देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी। वो प्लान को हक करते हुए कहती है, तुम्हें याद था और मैं बिना बात के पूरा दिन अपसेट रही। तो प्लान कहती है, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ। और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना रेडी है। मैंने पहले कुक करने का प्लान किया था पर वो नहीं हो सका, इसलिए मैं खरीद कर लाई हूँ। तो वॉन प्यार से कहती है, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, वही बहुत है। फिर प्लान ने अपने ऊपर बो लगाया और अपनी फिंगर से केक पर लगी क्रीम को उठाया और वॉन को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या चाहिए, ये केक या मैं? तो वॉन ने तुरंत प्लान को अपने ऊपर खींचते हुए उसकी उंगली लिक की और कहा, ऑब्वियसली तुम। फिर कहती है, पर इस बर्थडे गर्ल की एक और डिमांड भी है। तो प्लान कहती है, जो भी विश हो वो पूरी की जाएगी। तो वॉन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम बर्थडे गर्ल को केक की तरह खाओ। प्लैंग वॉन को केक की तरह ही लिक एंड बाइट किए जा रही थी। वॉन की आवाज़ों से पूरा घर गूंज रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे, घड़ी का टाइम मिडनाइट के नज़दीक था। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तुम दोनों? ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि एक की होती है। एक इस वक्त सामने खड़ा था, हाथ में गन लिए, जो वॉन और प्लैंक की तरफ पॉइंटेड थी। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के न्यू स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।